फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो भी हम आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल लिया है हमने यहाँ पर 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे प्रेरण प्रतिघात निकलवा रहा है और क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की, यानी कि आपको प्रेरकत्व दिया है, एल दिया है आपको 100 मिली हेनरी को स्मॉल एम एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मिली हेनरी है ना, इसको आपको हेनरी में चेंज करना पड़ेगा। तो आप मिली हेनरी को जब हेनरी में चेंज करेंगे तो आप 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। ठीक है, अब ये हेनरी में हो जाएगा। इसको थोड़ा अगर और सॉल्व करें, देखो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब 2 प्लस का है 3 माइनस का है, यानी कि 10 की पावर 2 प्लस का और 3 माइनस का, तो गुणा में तो घातें जुड़ती हैं, बट 2 प्लस का है 3 माइनस का है तो ये घट जाएगा, तो ये आएगा ये 10 की पावर -1 हेनरी, यानी कि एल आ जाएगा आपके पास जो इस क्वेश्चन में दिया है 10 की पावर -1 हेनरी, ये हेनरी होगा, ये एच होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति यानी कि एफ गिवन में है आपके पास, एफ दिया है 50 हर्ट्ज यानी कि एच जेड। कैलकुलेट क्या करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है आपसे प्रेरण प्रतिघात, यानी कि एक्स एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो एक्सएल का एक फार्मूला होता है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। और ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई एफ और इनटू में एल, तो ओमेगा के स्थान पर हमने क्या रख दिया 2 पाई एफ और इनटू में एल, तो वैल्यू पुट करिए देखो 2 इंटू पाई का कितना होगा 3.14, एफ कितना दिया है आपको 50 और एल कितना दिया है 10 की पावर -1। आप 2 से 50 में गुणा करिए तो ये आएगा 3.14 गुणे 2 की जब 50 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 100 गुणे 10 की पावर, देखो -1 है, 10 की पावर -1 है तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -1 है, नीचे आएगा तो 10 की पावर प्लस हो जाएगा, तो इस 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रेरण प्रतिघात एक्सएल आ जाएगा 3.14 गुणे 10। अब आप जब 10 से 3.14 में इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ना वो एक डिजिट इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से एक्सएल निकल के आएगा 31.4 ओम। आंसर क्या आएगा 31.4 ओम, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी आदर्श प्रेरक को किसी एसी स्रोत से, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, स्रोत से संयोजित किया जाता है तो दर्शाइए कि स्रोत द्वारा पूरे चक्र में प्रदान की गई औसत शक्ति 0 होगी, यानी कि इसमें आपको शो करना है कि जो औसत शक्ति है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो देखो आदर्श प्रेरक है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आदर्श प्रेरक। आदर्श प्रेरक के लिए जो फाई होगा, फाई कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री आदर्श प्रेरक के लिए।
फाई कितना होगा 90 डिग्री। हमें निकालना क्या है औसत शक्ति। औसत शक्ति क्या होती है, ये P होता है, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाइए इसका, फार्मूला होता है P इक्वल टू VRMS इंटू में होता है IRMS और कॉस फाई, कितना कॉस फाई। कॉस फाई यानी कि फाई आपके पास गिवन है, तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो BRMS इंटू IRMS और ये कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अगर कॉस 90 0 है और 0 से जब आप देखो यहाँ पर कॉस के स्थान पर हम 0 पुट कर देंगे और 0 से जब आप इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 0 आ जाएगा, यानी कि P कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 0। तो औसत शक्ति क्या है देखो 0 होती है, तो ये आपका प्रूफ हो गया।